हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लेके आ गए फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको वीवो कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वीवो कंपनी का बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये वीवो कंपनी का बिल्डिंग ऐसा ही है, ठीक है। तो ये वीवो कंपनी में अभी आया हूँ। इस कंपनी में वैकेंसी के बारे में पता करने आया हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं क्या क्या जानकारी देने वाला हूँ, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। वीवो कंपनी में काम क्या होता है, वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे आपको इस कंपनी के गेट पे प्रेजेंट होना है, कहाँ से आपको इंटरव्यू देने जाना है, कैसे आपको इस कंपनी में जॉब लगेगी, ठीक। क्वालिफिकेशन कंपनी क्या मांग रही है, ठीक है। कंपनी का ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर अगर आप पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवो कंपनी है कहाँ पे। देखिए, वीवो कंपनी कासना है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इस कंपनी में आपको गेट पे कैसे आपको इस कंपनी के प्रेजेंट होना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंपनी में गेट पर आना चाहते हो, लेकिन इस कंपनी में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस कंपनी में गेट से वैकेंसी नहीं चलती है, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड जो आपको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इस कंपनी में वैकेंसी चलती है, तो आपको फर्स्ट राउंड जो वो आपको कॉन्ट्रैक्टर के गेट मतलब ऑफिस में लिया जाता है, और सेकेंड राउंड है कि वो आपको कंपनी के गेट में लिया जाता है, ठीक है। मतलब कंपनी के अंदर आपको लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी में किन किन लोगों की जॉब लगेगी। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो कंपनी मांगती है वो क्या मांगती है, जो इन कंपनी में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तभी इस कंपनी में जॉब लगेगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12th पास। वो 12th पास भी मतलब रहते हैं ना तो बहुत कम लिए जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम रखा गया था वो 12th पास रखा गया था। क्यों? क्योंकि पहले जो थी कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी 12th पास पे ले लेती थी। लेकिन अब तो बहुत हो गई कि 12th के सर्टिफिकेट होने के अलावा आपके पास ITI की भी डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 12th अगर है तो नहीं लेगी, उसके साथ साथ आपके पास ITI अगर है, अटैच है, तो आपको कंपनी लेने के चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको BCom, BSc, ITI, डिप्लोमा, ठीक है, ये सब आपके पास है तो कंपनी आपको 100% लेगी, ठीक है। ग्रेजुएशन भी आपके पास क्लियर है ना, तो कंपनी आपको 100% ले लेगी। क्योंकि होती है क्या, देखिए, अगर मान लीजिए कंपनी में 100 मतलब 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसमें से अगर 90% अगर लड़के ITI, डिप्लोमा, BCom, BSc वाले आ गए, ठीक है, और 10% जो जो बचे आपके 60%। देखिए, जब भी मतलब वैकेंसी चलेगी तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, आधार कार्ड तो आपको लेके जाना है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट, फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों आपकी मतलब होनी ज़रूरी है। फर्स्ट डोज रहेगी तो कंपनी नहीं लेगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डोज आपको मतलब वैक्सीन की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो ठीक है, जो भी क्वालिफिकेशन है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना अनिवार्य है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, वेरीफाई करती है कि कोई भी मतलब रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब फर्जी वगैरह तो नहीं है, आधार कार्ड मतलब मैचिंग हो रही है, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और जो भी 10th 12th का मार्कशीट हो उसके साथ वेरीफाई करती है कि सब नाम स्पेलिंग वगैरह मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, क्योंकि आपके बाद में ऐसा ना हो कि आपको इंटरव्यू के समय ये प्रॉब्लम से आपको निकाल दिया जाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ भी कारण से आपको कंपनी मतलब इंटरव्यू के समय आपको निकाला जाए, ठीक है। तो आप पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाइएगा, ठीक है। वैकेंसी कहाँ चलती है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, देखिए, इसमें आयुष हो गया, वेलमैन पावर हो गया, ठीक है, AKS हो गया, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस कंपनी में है। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इस कंपनी में वैकेंसी चलती है। जब जैसे ही वैकेंसी चलती है तो उन लोगों को ऑफिस मतलब किसी का सूरजपुर में ऑफिस है, ठीक है, किसी के यहाँ पे सेक्टर 16 में, सेक्टर 18 में, सेक्टर 72 में, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर के अलग अलग ऑफिस में जो भी कॉन्ट्रैक्टर वैकेंसी डालते हैं तो उसके अनुसार आपको कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में विजिट करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आपके मन में एक डाउट होगा कि इंटरव्यू जब भी चलती हुई तो मॉर्निंग में चलती है, मैं कैसे पहुँचे। देखिए, इस ओप्पो कंपनी में जब भी इंटरव्यू मतलब चलती है तो सुबह में मतलब इंटरव्यू नहीं लिया जाता, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू जब भी डेट निकलती है, इंटरव्यू का टाइमिंग निकलता है, जब भी वैकेंसी निकलती है तो दोपहर में निकलती है। जैसे कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के अंदर आपको इस कंपनी के मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर उनके मतलब ऑफिस में विजिट करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंपनी क्या देखती है, एक समय मतलब फिक्स करती है कि इस समय से इस समय के अंदर आपको जो भी लड़के प्रेजेंट होते हैं तो कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उन लोगों को इंटरव्यू कराते हैं, उनके बाद जो बचते हैं उनको बोला जाता है कि कल। इसलिए मतलब भीड़ होने के कारण मतलब बहुत ज़्यादा लड़के पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको चाहिए ओप्पो कंपनी में ही जॉब। तो उतनी कंपनी को तो कंपनी तो रख नहीं पाएगी ना, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, एक समय निकालती है कि आपको 11 बजे से लेकर 2 बजे तक इंटरव्यू डेट है, आप उस समय इस कंपनी के मतलब ऑफिस पे विजिट कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू में ले लिया जाता है। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, जो भी डॉक्यूमेंट हो उसके अनुसार आपके सवाल क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको फ्रेशर नहीं बताना है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप कहीं पे काम किए हो, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा मतलब
वीडियो अपलोड है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का नाम बता सकते हो, उसका काम अगर नाम बताइएगा तो उसके अनुसार आपसे काम भी पूछा जाएगा कि उसमें आप क्या करते थे, ठीक है। तो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि उस कंपनी में काम क्या होता है। आपको कोई भी काम का एक प्रोसेस बता देना कि सर मैं ये प्रोसेस करता था, ठीक है। क्योंकि आप बोलिएगा मैं फ्रेशर हूँ तो ओप्पो कंपनी में काम जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ी स्पीड में आपको काम करना पड़ता है। तो उसके अनुसार आपकी जो फ्रेशर होते हैं उनसे काम नहीं हो पाती, तो कंपनी ये नहीं चाहती, कंपनी एक्सपीरियंस वालों को लेती है, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस बताने की मैं दूसरे कंपनी में काम कर रखा हूँ, जैसे एलेंटिक हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी है, TNST, डिक्सन, ठीक है, मदरसन, बहुत सारे ऐसे कंपनी है। आप उन कंपनियों का नाम लेकर बता सकते हैं कि सर हाँ मैं इससे पहले इस कंपनी में काम करता था। तो पूछेंगे कि आप छोड़ क्यों दी, तो आपको कोई रीज़न बताना है, ठीक है, कि सैलरी कम थी, ओवर टाइम नहीं चलती थी, कोई भी आपको रीज़न बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको चुप नहीं रहना, जैसे लगे कि हाँ आप एक्सपीरियंस बंदे हो, तभी कंपनी आपको ले लेगी आराम से, ठीक है। मैं आपको इंटरव्यू में इसीलिए बता रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे थ्रू जो लड़के गए हुए रहते हैं वो वापस आए, उनको जॉब मिलना 100% गारंटी है, ठीक है। देखिए सैलरी के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए सैलरी मैं आपको करेक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन के अनुसार आपकी सैलरी लगाई जाती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सैलरी बता दूं, आपको उसमें मतलब 1000 या 500 रुपीज़ कम या ज़्यादा मिल भी सकता है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम मैं आपको सैलरी बताता हूँ, उससे आपको कम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको मिनिमम बताता हूँ, मिनिमम आपको 12,400 समथिंग आपकी सैलरी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम आपको 12,500 कंपनी देगी। अगर आप 12 पास भी हो तो कम से कम आपको 12,000 सैलरी कंपनी लगाएगी। उसके अलावा आपको 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड है, ठीक है। अब 2,000 रुपये आपको कंपनी की ओर से अटेंडेंस अवार्ड दिया जाता है, और करीबन 3,000 के समथिंग आपको HR दिया जाता है। HR मतलब वही होता है कि आप काम परफेक्ट कर रहे हो, तो छुट्टी वगैरह नहीं करते हो, आपको कंपनी देखती है कि हाँ मतलब लड़के अच्छे काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको HR देती है। मतलब हर एक महीने आपको 3,000 कंपनी HR की ओर से आपको मिल, 2700 समथिंग है HR की ओर से, ठीक है। तो आपको 3,000 मान लीजिए वो हो गया, 2,000 रुपये आपका अटेंडेंस अवार्ड हो गया, 5,000 के समथिंग आपका ये हो गया, 12,000 आपकी सैलरी हो गई, ठीक है। तो आपको 17,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। उसके अनुसार आपको ओवर टाइम चलता है, ओवर टाइम 112 से 15 के बीच में आपको ओवर टाइम भी मान लीजिए है, तो उससे अनुसार आपकी ओवर टाइम से भी आप लगाते हो तो 2 घंटे 3 घंटा पर डे चलता है, तो 300-400 रुपये आपको समथिंग पर डे आपको ओवर टाइम से भी हो जाता है। सैलरी 20 से 25,000 आपके महीने कहीं नहीं जाएगी, ठीक। तो चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए दिवाली खत्म हुई, 100% निकाले, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो जाते हैं वो कुछ मतलब जो बिहार के रहने वाले होते हैं वो कुछ लेट से आते हैं, तो कंपनी को अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी वैकेंसी स्टार्ट कर देती है, तो वैकेंसी 100% चलने वाली, ठीक है। मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक पोस्टर मतलब एक पेज पे पूरा लिखकर मैं आपको पोस्टर जैसे पेज फोटो मतलब पोस्ट किया जाता है ना, उस तरीके से मैं आपको यूट्यूब चैनल पे ही अपना कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ। तो आप उस पोस्ट को देखा कीजिए, उसमें डेट से लेके सैलरी से लेके सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भी दिया जाता है कि आप उस कम्युनिटी पोस्ट को देखा करें। मैं जब भी वैकेंसी चलेगा मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, आप पोस्ट को देखिएगा, ठीक है। आप जाके पोस्ट को देखिए, उससे आपको इस कंपनी में जॉब लगने की। देखिए कम्युनिटी पोस्ट में इसीलिए पोस्ट करता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँगा, शूट करूँगा, ताकि तब तक मतलब बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, तब तक वैकेंसी भी चलने लग जाती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट कर देता हूँ, तो आप कम्युनिटी पोस्ट को देखिए, या मेरे अपना जो भी ग्रुप, अगर आप मेरे मेंबरशिप में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप में भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको कॉन्टैक्टर का नंबर भी, हर एक कंपनी के कॉन्टैक्टर का नंबर मैं मेंबरशिप में देता हूँ, ठीक है। और 1 से 2 दिन पहले वैकेंसी के बारे में मैं आपको मेंबरशिप पे अपलोड करता हूँ, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। और सारे कॉन्टैक्टर का नंबर मैं आपको मेंबरशिप में मेंशन करता हूँ, और जॉब दिलाने की 90% गारंटी लेता हूँ मेंबरशिप पे, ठीक। देखिए जब भी वैकेंसी चलेगी तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वैकेंसी तो निकलेगी, ठीक है। तो वैकेंसी जैसे निकलेगी तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे इंटरव्यू ले रहे, कब ले रहे हैं, ठीक है, कितने बजे ले रहे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मैं कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस से पहुंचना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सेकेंड राउंड जो आपका इंटरव्यू होगा वो कंपनी के गेट पे होगा। तो आपको कंपनी के गेट पे कैसे आना है, देखिए आप कहीं पे भी रह रहे, सूरजपुर आ जाएगा, पहले आप सेक्टर 37 आइएगा, सेक्टर 37 आप सूरजपुर आ जाएगा, ठीक है। सूरजपुर आने के बाद वहाँ से आप कासना आ जाइए, कासना विलेज आइएगा, वहाँ पे ऑटो वाले को बोलना है कि मुझे ओप्पो कंपनी जाना है, ठीक है। अगर प्राइवेट करते तो आपको 50 रुपये लिए जाएंगे, अगर आप ऐसे जाते तो आपको ओप्पो कंपनी का 20 रुपये वहाँ से चार्ज किए जाएंगे। यानी सूरजपुर से कासना के आपको 30 रुपये लिए जाएंगे, और कासना से आपको ओप्पो कंपनी का 20 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप मैप का भी इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि आप नए हो तो थोड़ी भटक सकते हैं, आ तो जाएंगे लेकिन जाने के लिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आने के लिए तो टेम्पो, लेकिन वापस जाने के लिए टेम्पो बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से आप ओला भी करके यहाँ से आप वापस जा सकते हो, ठीक है। तो आने में आपको थोड़ी परेशानी हुई कंपनी के गेट तक, क्योंकि इस रास्ते पे टेम्पो बहुत कम चलती है, ठीक है। तो
उसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट था आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी कोशिश करूँगा कि आपके रिप्लाई देने की, ठीक है। आपके मन में जो भी डाउट है आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस कंपनी में जैसे वैकेंसी चलती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा, आप कम्युनिटी पोस्ट को चेक करते रहिए, ठीक है। वैकेंसी तो चलने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही वैकेंसी चलेगा मैं उसका वीडियो बनाकर या कम्युनिटी पोस्ट डालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।